9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी से सेना की तरफ से जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि अब घाटी में आतंकवाद की टूटती कमर को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवाद को जम्मू शिफ्ट करने का नया प्लान तैयार किया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पीर पंजल। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है पाकिस्तान का इरादा और कैसे वो ऑपरेशन पीर पंजल को कश्मीर में लागू करना चाहता है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 9 जून की शाम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया। श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही बस आतंकियों के हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 3 महिलाएं समेत 10 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हो गए। ताजा खबर यह है कि इस आतंकी हमले की तफ्तीश करने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की टीम कश्मीर रवाना हो चुकी है। जाहिर है कि यह टीम उस आतंकी हमले के इर्द गिर्द आतंकवादियों के बिखरे हुए सुरागों और सबूतों को बटोर कर किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से खुफिया सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई हैरान करती है। बताया जा रहा है कि बस पर हमला करने वाले आतंकी आसपास के पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं। यह आतंकी ग्रुप पिछले 1 महीने में राजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि हमले में 3 से भी ज्यादा आतंकी शामिल थे। साथ ही साथ ये भी दावा सूत्रों ने ही किया है कि रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे, जो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से में बीते 2 सालों से सक्रिय है। इसी बीच खुफिया सूत्रों की तरफ से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। PAFF पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट एक उग्रवादी संगठन है और माना जा रहा था कि असल में इस आतंकी हमले के पीछे यही PAFF हो सकता है। PAFF दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक विंग है जो घाटी में सक्रिय है। ये भी माना जाता है कि PAFF असल में जैश-ए-मोहम्मद का ही नया नाम है, जिसके बारे में यह बात पूरे यकीन से कही जाती है कि पुंछ राजौरी में सेना और वायुसेना पर हुए अब तक के तमाम आतंकी हमलों के पीछे इसी PAFF का हाथ रहा है। PAFF असल में जम्मू कश्मीर में लोगों को भड़काने और विद्रोह के काम में लगा हुआ है। साथ ही लश्कर की TRF शाखा ने भी इसी तरह के और भी हमलों की धमकी देते हुए जिम्मेदारी भी ले ली है। इसी बीच सेना और सुरक्षा बल के सूत्रों की तरफ से जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। सेना के खुफिया सूत्र बताते हैं कि आतंक के आकाओं के बनाए गए ये तमाम संगठन अब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि तमाम संगठन जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके में अपने मन मुताबिक हमले करके इन्हीं पहाड़ियों के घने जंगलों की पनाह ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर इन्हें पहाड़ के उन्हीं जंगली हिस्सों में हर तरह की सहूलियतें मुहैया करवाते हैं। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी कहती है कि ये सब कुछ कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आंख को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की एक बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे आतंकियों ने ऑपरेशन पीर पंजाल नाम दिया है। चूंकि हिंदुस्तानी फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखना आतंकियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। लिहाजा कई स्तरों पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके ये नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत सभी अहम लॉजिस्टिक OGW नेटवर्क के साथ साथ उनकी फंडिंग के तमाम रास्ते शामिल किए गए हैं। असल में यही वो चीजें हैं जो घाटी में आतंकी गतिविधि के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। इतना ही नहीं, सरहदों को लांघ कर आई खबरों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान की पनाह में सांस ले रहे आतंक के आकाओं ने POK में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने की प्लानिंग की है। सेना के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के इस प्लान को रावलपिंडी में मंजूरी मिली है। रावलपिंडी पाकिस्तान की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का हेडक्वार्टर है। उसने अपने कश्मीर प्लान में जो तब्दीली की है उसके मुताबिक अब आतंक के लिए जम्मू की ओर से नया मोर्चा खोला गया है। लिहाजा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास इस नई रणनीति को डिकोड करना और तेजी से उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना एक नई चुनौती है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की एजेंसी ने कोई ऐसा प्लान बनाया हो। इसके पहले भी उसने बहुत से प्लान बनाए हैं, पर हर बार अपनी अति आत्मविश्वास से लबरेज क्रिकेट टीम की तरह एक बात भूल जाती है कि भारत के पास उसके हर नापाक इरादे से निपटने के लिए भारतीय सेना काफी है। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।